नेटवर्क टेस्टिंग की वजह से हो रही हैं लोगों की मौतें, क्या है सच्चाई, बताएंगे इसके बारे में हम आपको। कोरोना की तबाही से कब तक मिलेगी राहत, चुनाव आयोग को किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। यहाँ पर लगाया गया कंप्लीट लॉकडाउन, शादियों पर भी लगी रोक। सभी अपडेट को एक एक करके हम आपको देने वाले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है राज्यों द्वारा 5G की टेस्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, जितनी भी मौतें देखने के लिए मिल रही हैं वो 5G टेस्टिंग की वजह से देखने के लिए मिल रही हैं। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए, उसके बाद इसकी हकीकत हम आपको बताएंगे। जो नहीं खा रहा है उनके लिए हो रहा है। हाँ, जो नहीं खा रहा वही गिर रहा है, जो खा रहा थोड़ी गिर रहा है। तुम्हारा तो इसका मतलब रात के छत पर सुतना बेकार है फिर तो। एकदम 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 बेकार है। घर में ही रहे और जहाँ तक हो सके तो अंडा वगैरह सब खाए, मीट वगैरह खाए, बस ठीक है। ये अजय जी, तो ये कितना दिन 5G कितना दिन चलेगा? ये मई तक है, मई तक आपका 4 या 5 दिनों तो इनका लॉन्चिंग है। पूरा मई तक में ना पूरा ये आपका कश्मीर भी सब पकड़ लेगा, ठीक है। इधर खत्म हो जाएगा फिर आप लोग का। मैंने इसी की वजह से गला सूख रहा है। हाँ, बहुत तगड़ा गला सूखेगा, क्या समझ रहे हैं आप? पानी पीते रही, गला गीला रखिए हमेशा। महाराज गला सूखे ना, पानी बगल में पानी लेकर सोइए, वो भी गर्म पानी लेकर सोइए। काले सारू कैसे हुआ, टक दे मर गया यारो। तो मैं बता दे रहा हूँ ना, ये ज्यादा शोर भी नहीं किया गया है, ठीक है। आप तो सब टोरो उठा कर फेंकना चालू करेंगे नहीं जनता। अब जनता के हित में काम हो रहा है, दूसरे के हित में काम हो नहीं रहा है। ऐसे खाली कोरोना नाम दे दिया गया है, ठीक है। एक खाली कोरोना नाम दे दिया गया है। 15 तारीख बाद कम हो जाएगा, जहाँ ये बंगाल पकड़ लेगा ना। दोस्तों आपने ऑडियो सुन लिया, अब आपको इसकी हकीकत बताते हैं। क्या हकीकत है? इसमें दावा किया जा रहा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से लोगों की मौत हो रही है। कोरोना नाम की कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको हकीकत बताना चाहेंगे, कोरोना से हो रही मौतें और 5G टेस्टिंग की का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कहीं से भी ऐसा कोई वैज्ञानिक दावा नहीं किया गया है जिसमें बताया गया हो कि 5G टेस्टिंग की वजह से लोगों की मौत हो रही है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, अफवाहों से बचे रहें, ऐसे वायरल संदेशों को फॉरवर्ड ना करें। पूरे देश में भयानक संकट चल रहा है, ऐसे में बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, जिससे इस महामारी के दौर में अपने आप को बचाया जा सके। कोरोना महामारी के बीच काफी लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं, जिसमें पूछ रहे हैं वो आखिर इस महामारी से हमें कब तक राहत मिल सकती है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे, आपको जानकारी देखने के लिए मिल रही है विशेषज्ञों के माध्यम से, जिसमें बताया जा रहा है कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में ऐसी तबाही मचाई है कि चारों ओर अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच मशहूर टीका विशेषज्ञ गगनदीप कॉन्ग ने कहा है कि कोरोना वायरस मामलों में मौजूदा वृद्धि मई के मध्य से आखिर तक नीचे आ सकती है। कॉन्ग ने कहा है कोरोना वायरस मामलों में 1 या 2 बार फिर आपको उछाल देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ये वर्तमान में फैल रही महामारी जैसा बुरा नहीं होगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पर दावा किया है कि आपको कोरोना से राहत देखने के लिए मिलेगी 20 मई से 30 मई के बीच में। आगे उन्होंने बताया कि फिलहाल यह उन क्षेत्रों में जा रहा है जहां वह पिछले साल नहीं पहुंचा, यानी मध्य वर्ग को अपना शिकार बना रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में अपना पैर पसार रहा है, लेकिन वायरस के जारी रहने के आसार कम हैं। टीके के बारे में डर दूर करते हुए उन्होंने कहा कि वे प्रभावी हैं और टीकाकरण अभियान में तेजी की जरूरत है। कॉन्ग ने कोरोना वायरस की जांच में गिरावट पर चिंता प्रकट की और कहा मामलों का अनुपात जांच से प्राप्त आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जिस प्रकार से जांच नहीं हो पा रही है लोगों की, उस वजह से जो मामले देखने के लिए मिले हैं वो काफी कम देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर सभी लोगों की जांच की जाए तो मामलों में काफी आपको तेजी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा विभिन्न मॉडलों के अनुसार मामलों में कोरोना के मामलों में गिरावट आपको मई के मध्य या आखिर में देखने के लिए मिल सकती है। यानी अगर कॉन्ग की बात सही निकलती है तो बड़ी राहत देखने के लिए मिल सकती है आपको मई के मध्य या अंत में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। बात कर लेते हैं कल हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बारे में, जिसमें चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत दी गई है। यहाँ बताया गया चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, मीडिया को बेड़ियों में न जकड़ें, कुछ बेहतर करें।
आयोग की याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, मौखिक टिप्पणियां न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं तो हटाने का सवाल कहां से पैदा होता है। यहाँ पर आपको जैसा कि पता है, सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने और अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने वाली मद्रास हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया। अलबत्ता शीर्ष अदालत ने माना टिप्पणियां कठोर व अनुचित थीं। अब जैसा कि आपको पता है, मद्रास हाईकोर्ट में एक सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी फटकार लगाते हुए कहा था, क्यों न चुनाव आयोग पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। जिस प्रकार से कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बीच में चुनाव को संपन्न कराया गया, लोगों की मौतों के साथ खिलवाड़ किया गया, इसके लिए स्पष्ट रूप मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था, जिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि जिस प्रकार से मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणियां की हैं, उससे चुनाव आयोग की छवि काफी खराब हुई है। मद्रास हाईकोर्ट को इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी। उसी को लेकर के सुनवाई देखने के लिए मिली थी सुप्रीम कोर्ट में कल, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब मौखिक टिप्पणियां रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है तो उनके हटाने का सवाल कहां से बनता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जजों को भी संयम बरतने की नसीहत दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, ऊंची अदालतों के जजों को खुद पर संयम रखना चाहिए। उनका इरादा हत्या का आरोप मढ़ना नहीं था, बल्कि आदेशों का पालन सुनिश्चित कराना था। तो दोस्तों, यहाँ से बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। चुनाव आयोग को बड़ी फटकार दोबारा से देखने के लिए मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की, दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया गया है। ऐसे में काफी प्रत्याशियों ने जीत भी हासिल की है। अब सभी लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं कि कब तक उन लोगों को शपथ दिला दी जाएगी, यानी ग्राम प्रधान कब तक अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इस संबंध में जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, तो आपको बताना चाहेंगे, अगले सप्ताह सभी चुने गए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा लिया जाएगा। उसके बाद वो लोग अपने कार्यों को कर सकेंगे। इस संबंध में काफी लोगों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि अगले सप्ताह निश्चित रूप से सभी निर्वाचित प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण संपन्न करा लिया जाएगा। ऐसे में काफी लोग सवाल पूछ रहे थे, सर, कि 1995 समर्थकों को अब कोई राहत देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्या कुछ बचा है 1995 समर्थकों के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे, अभी तक हाईकोर्ट में सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। जिस प्रकार से विलंब किया जा रहा है, उससे एक बात स्पष्ट है कि कोर्ट भी इस मैटर को गंभीरता से नहीं ले रहा है। अब 10 तारीख के बाद हाईकोर्ट बंद हो जाएगा, तो उसके बाद किस प्रकार से सुनवाई होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तब तक सभी पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो जाएगा। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को विश्वसनीयता पूर्वक अंजाम भी देने लगेंगे। तो ऐसे में काफी कम उम्मीद नजर आती है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 1995 समर्थकों को कुछ राहत देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए हमको इंतजार करना होगा। जब तक कोई सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। कोरोना महामारी के बीच में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आ रही है राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 10 से 24 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। राज्य सरकार ने गुरुवार रात आदेश जारी करते हुए कहा, 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने साफ कर दिया, राज्य में लॉकडाउन के दौरान शादियां नहीं होंगी। सरकार ने कहा, राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों और युवा वर्ग में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण और मृत्यु की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार ने लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं मिलेगी। आप चाहें तो विवाह घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में कर सकते हैं, जिसमें 11 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में कल मीटिंग भी देखने के लिए मिली थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की
सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए थे। तो उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है और पूरे देश में आपको लॉकडाउन देखने के लिए मिल सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। देश में लगभग 4.25 लाख नए केस देखने के लिए मिले हैं। दोस्तों ये आंकड़ा उन लोगों का है जिन लोगों ने टेस्ट कराए हैं। काफी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के अभी तक टेस्ट देखने के लिए नहीं मिले हैं। काफी बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मौतें हो रही हैं कोरोना संक्रमण के वायरस की वजह से। लगभग 3920 लोगों की यहां पर जानें चली गई हैं। ऐसे देखना होगा कि सरकार लॉकडाउन लगाती है या फिर लॉकडाउन नहीं लगाएगी।